चलो सोनिया बताओगे कि किसके अतियोग का लक्षण है रक्त चंद्रिकाएं दिखाई देना। रक्त चंद्रिका। अ- अभ्रक का। नहीं नहीं, एक नहीं कौन सा नहीं, अच्छा उपक्रम नहीं, है? सॉरी सर। नहीं वमन, नहीं विरेचन, रत्न। हाँ, अ, बमन बमन का सर, बमन का। वमन का, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे कि विरेचन के वेग काउंट करने के लिए लिखा हुआ है कि इतने के बाद काउंट करने चाहिए, इतने वेग जब हो जाए तो कितने लिखे हुए हैं, कितने वेग के बाद? 2-3 बेग आने के बाद। और वमन को कब काउंट करना चाहिए? जब औसत निकल जाए तब। ठीक है। कुल कितने विरेचन योग का उल्लेख बताया आचार्य चरक ने? कुल विरेचन एकज। और कोई जो बोलना चाहे बोल सकता छह है, जो सौ अच्छा, वो 600 355 कि 600 600? हाँ, 600। 600 टोटल टोटल 600 600 है। ठीक है, और 600। 355 क्या है, चलो वो भी बता दोगे। 355 सर बमन वाले हैं। ऑपरेशन के और कितने हैं? विरेचन 245। दो सौ 245। पैंतालीस ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, कब कराते हैं वमन? वमन का टाइम क्या है सोनिया? सर सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले, मतलब अर्ली मॉर्निंग ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे, आपसे वही सवाल ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है थोड़े, चलो ठीक है। विरेचन ठीक से ना हुआ हो तो किन दोषों का प्रकोप देखा जाता है? विरेचन प्रॉपर नहीं हुआ, है ना, अविरक्ति रही सोनिया, तो कौन से दोषों का हाँ, प्रकोप होने की संभावना है? तो सर सन्निपात है। नहीं, तीनों क्यों बढ़ेंगे, और कोई जो लिखा है बुक में वो पूछ। पित्त। सर कफ पित्त 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 कफ और पित्त। पित्त, है ना, पित्त क्योंकि दोष। दोनों दोष निकलते जी हैं, कफ और पित्त दोनों के लिए लिखा हुआ है, याद रखोगे। जी 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 जबकि इस तरह की बात अगर है कि आपने किसी को किसी के दोषों को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी थी, मेनली जैसे वमन की अगर बात करें, और वमन प्रॉपर ना हुआ हो, तो वहां इस तरह से लिखा है कि मेनली कफ दोष बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल बताएंगे सोनिया कि हाँ, विभत्स दर्शन ये किन द्रव्यों का गुण है? वमन द्रव्यों का, विरेचन द्रव्यों का? बमन का। वमन का, ठीक। आगे बताएंगे, आप संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता बता दो, क्योंकि आपको ऐसे श्लोक याद होने चाहिए। संशोधन चिकित्सा क्यों श्रेष्ठ होती है? क्योंकि सर अ, इससे सर रोग दोबारा नहीं होते हैं। बात तो पूरी ठीक है, तरह खत्म हो जाते जड़ अच्छी से। बात है। मगर श्लोक को सुनाना चाहे विनीत या हेमंत में से या गिरीश में से जी कोई। सर। दोषा कदाचित कुप्यंति जिता लंघन पचने जिता संशोधन रे न तू तेषां पुनरुद्भव, ठीक पुनरुद्भव। है, उनका जी दोबारा से वो उत्पन्न नहीं होते, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है, चलो आगे बताओगे। नेक्स्ट, सोनिया माइक ऑफ कर लो, गिरीश। जी। गिरीश, स्वभाव उपरमवाद ये क्या है? स्वभाव क्रमवार सर। ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए जरूरी है क्वेश्चन, वो पूछ सकता है। ऐसे ही शंका भी हुई है यहाँ पे कि भाई हम चिकित्सा करें चाहे ना करें, हमने देखा है रोग तो खुद ठीक हो जाते हैं। जब वायरल की बात कर लें, भाई 7 दिन में खुद ठीक हो गया, तो ये स्वभाव ब्रह्मवाद का सिद्धांत इसको आधार लेके बनाया हुआ है। ये जब चीजें खुद ही नष्ट हो जानी है, तो फिर क्या मतलब है ट्रीटमेंट करने का? बीमारी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। तो उसका आंसर दिया है कि अगर आप मेडिसिन दे देते हो तो इसी तरह से है जैसे कोई गड्ढे में गिर गया हो, तो मान लो निकल तो वो खुद भी आएगा, लेकिन आपने मेडिसिन दे दी, मतलब एक तरीके से हाथ दे दिया उसको, हेल्पिंग हैंड दे दिया, तो वो गड्ढे से जल्दी बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना जरूरी है आपके लिए। चलो ठीक है, आप बताओ ये स्वभाव ब्रह्मवाद का सिद्धांत जो लिया गया, ये कहाँ से नष्ट के लिया गया? कारण। हाँ, नष्ट होने के कारण बता रहे हाँ, हैं सर। तो हाँ, चीजें स्वभाव से ही नष्ट हो जाती हैं स्वभाव ये। क्रमवार। हाँ, तो ये किस दर्शन से लिया गया है? ऐसा सिद्धांत और एक दर्शन में मिलता है। स्वभाव नहीं, थोड़ा वॉइस में वहां बौद्ध ब्रेक हो रही है दर्शन। मुझे लग रहा है। बौद्ध दर्शन से लिया गया है, ठीक है, बौद्ध माइक ऑफ। दर्शन जी सर क्षणभंगुर बहुत वाद। दर्शन। जी ठीक है गिरीश, आप माइक ऑफ कर लेंगे। क्षणभंगुर बात। हाँ, हेलो वहां शायद सर। सिग्नल भी वीक है। हाँ गिरीश, ठीक है, माइक ऑफ कर लो, समझ गया, सिग्नल वीक है वहाँ, ठीक है। चलो, तो और कौन जवाब देना चाहेगा, खुद बोल दो। प्रतीक, सवाल करो कुछ।
नहीं सर, मैं वो क्षणभंगुरवाद बता रहा था। नहीं, बौद्ध मैं वैसे दर्शन। पूछ रहा हूँ, कुछ सवाल करूँ? नहीं। ठीक है ना सर। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करूंगा, उसी तरह ही करूंगा जो आपके काम के है ज्यादा। चलो वही पूछता हूँ, है ना? ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा आप लोगों से। चिकित्सा की परिभाषा क्या है? चिकित्सा क्या होती है? कहाँ कहाँ बताई गई है चरक संहिता में? अ, चरक या भी क्रिया भी जानते हम्म, शरीर धातु समा। सर एग्जैक्ट पूरा ठीक है, अभी यही है। सा recall नहीं हो चिकित्सा विकाराणाम कर्म रहा। तद चिकित्सा विषय विषय विकाराणाम होता। कर्मं तद विषयम बताओ। ठीक है, तो ये तो आई है सूत्र 16 के अंदर। एक 16 चिकित्सा के और आई है अंदर सूत्र 9 के अंदर और आई निदान। है। सूत्र 9 में और आई है। ठीक है, सूत्र 9 और सूत्र 16, ये दो जगह देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बताओगे? शिरोरोगों में दूष्य क्या होता है, और हृदय रोगों में दूष्य क्या है? मतलब धातु कौन सी दूष्य होती है शिरोरोगों में और हृदय रोगों में? अ, कफ धातु, मतलब त्रिदोष तो रहते। नहीं, धातुओं की बात कर रहा हूँ। और कोई? रस जो रोगों में रस रक्त होता है, रस जो रोगों में रक्त होता है, रोग। रस ठीक है, तो शिरोरोगों में रक्त है दूष्य, और हृदय रोगों में रस होता है दूष्य, रस। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, प्रमेह पिड़काएं शरीर के किस हिस्से में ज्यादा होते हैं? मतलब ऊर्ध्व भाग, अधोभाग, ऐसे कहाँ होते हैं? अधोभाग। अधोभाग। ये श्लोक किस चैप्टर का है? प्राणः प्राणभृताम यत्र श्रिता सर्व इंद्रियाणि च यद उत्तम सत, अंगम अंगनम। 17 चैप्टर। प्रियंका से 17 करके चैप्टर का। ठीक है, चरक 17 सूत्र नंबर। 17 में। ठीक है, 17 नंबर चैप्टर का है। आगे बताएंगे, किस हृदय रोग में हृदय में ग्रंथि होना बताया गया है? हृदय में ग्रंथि हो जाती है हृदय रोग में, ऐसा बताया हुआ है। प्रतीक। क्रीमिच में। कृमि हृदय रोग में, है ना? कृमि छिद्र रोग ठीक में। है, अच्छी बात है। ठीक है, आपका जवाब। नेक्स्ट बताइए। चलता है। हम 1 मिनट बस बने देंगे। ठीक है, ये बताइए, किस शोध को दिवाबली शोध कहते हैं? दिवाबली शोध, प्रतीक। वातशोथ। वातिक शोध को। ठीक है, कौन सा शोध है जो शरीर के मध्य भाग से शुरुआत होती है, जिसकी? पैतृक शोध सर होता है। ठीक है, शरीर के पैतृक मध्य शोथ। पैंतीस भाग से शोध। शुरू होने जी वाला। सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, पेरी ऑर्बिटल इडेमा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से जनरली मिलता है? कार्डियक ओरिजिन के जो शोध होते हैं वहां मिलता है, या फिर रीनल ओरिजिन के जो होते हैं वहां मिलता है? रीनल ओरिजिन। रीनल ओरिजिन। एक कंडीशन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसकी चिकित्सा क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शोध से रिलेटेड बात चल रही है। तो इसकी चिकित्सा क्या है, और किस आयु वर्ग के लोगों में होती है कंडीशन ज्यादा? सर ये 40-50 एज के अराउंड आयु वर्ग में। सर ये बच्चों में होती है, पीडिया में ज्यादातर। और चिकित्सा में? ओके ठीक है। चिकित्सा प्रेडनिसोलोन। में इसमें प्रेडनिसोलोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाते हैं, ठीक है, प्रेडनिसोलोन 1 तो to 2 mg पर केजी पर डे। ठीक है ना, तो स्टेरॉइड्स का सेवन कराया जाता है इसके अंदर। ये इसकी मेन चिकित्सा जो है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, फिर वही बात है कि रूल कायदे नियम में नहीं पढ़ते। मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, कि अजय का जो पूरा इंटरव्यू हुआ, कई लोग आप लोग तो जानते होंगे पुराने बच्चे अजय को, है ना? उत्तराखंड में सर्जरी कर रहे हैं। तो उसका पूरा इंटरव्यू मॉडर्न का ही हुआ। सब मॉडर्न में पूछा कि वही प्रैक्टिस थी, ये ग्रीश वाली बात। तो डिपेंड करता है सामने कौन है। अब ये कहना था अजय के सामने जो एग्जामिनर बैठे हुए थे कि वो सर्जरी के ही थे इत्तेफाकन। तो उन्होंने पूरा उसको मॉडर्न में ही पूछा, आयुर्वेद नहीं पूछा लगभग। ठीक है, सेम बात क्लोथिंग की है, कि ठीक है कोई शर्ट पैंट पहन के जाना चाहे जा सकता है। कोई अगर उसे एक दिन ब्लेजर ऐसा पहन लेगा कि हल्का सा, कि ठीक है ना? कोई कहे आपको कि भाई, कह सकता है कहने वाला कि बाहर इतनी गर्मी हो रही है, आप ये क्या पहन के आ गए हो? तो ठीक है सर, कि मेरा लाइफ का बेस्ट दिन था, मुझे लगा था आज सबसे अच्छे से बन के जाऊंगा, मैंने बना के रखा था, आप कह रहे हो मत पहनो।
तो अपना जवाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो जाऊंगा उस दिन अच्छे से बन के, मेरा तो एक दिन है, रोज रोज कौन आता है इंटरव्यू देने के लिए। कोई बात नहीं सर, 15 मिनट में सोचा गर्मी से आ लूंगा, कोई बात नहीं, अच्छा लगने के लिए आज के दिन, है ना। तो अपने तरीके हैं, आप कैसी चीजों को करके ले जाते हो, मोल्ड करके ले जाते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसने बता दिया क्योंकि वो सर्जरी से है, तो पूरा पेपर मॉडर्न का हुआ। तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमने तो मॉडर्न पढ़ा नहीं। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं तो मॉडर्न में ही जवाब दूंगा। वो एग्जामिनर के ऊपर है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा इंटरव्यू। आप तो उसे डायरेक्शन दे सकते हो, पूछेगा अपने मन से वो जो भी उसको पूछना है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, किसी और से सवाल लेते हैं थोड़ा सा। मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकालने के लिए खाली। अ, कोई और खुद से कहेगा या मैं पूछ लूं फिर? पूछिए सर। नहीं गिरीश, अभी आपसे नहीं। आप लोग का थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा आप क्वेश्चन सुन लो, मेन ये है। तो बाकी बच्चे चले गए क्या? दिखाई नहीं दे रहे इधर। नंदिनी? नहीं है। बाकी लोग चलो ठीक है, हम लोग ही करते हैं फिर। हेमंत, चलो आपसे शुरुआत करते हैं दोबारा से एक बार। जी सर। इधर वॉइस भी ठीक है और जवाब भी ठीक आ जाता है। ये एक श्लोक है, विकाराणाम आकुशलो ना जयात कदाचन, ना ही सर्वविकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुव स्थिति। अच्छा श्लोक है, देखो ये 18 नंबर चैप्टर है त्रिशोत अध्याय। ठीक है, 18 नंबर, सॉरी, 18 नंबर चैप्टर है, 44 नंबर श्लोक है। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है सर कि जितने रोग हैं सारी की चिकित्सा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी उपेक्षा भी करनी होती है। ऐसा नहीं ऐसे है ही है इसका सर। मतलब। और कौन कहना चाहेगा इसका मतलब? सबको नाम नहीं दे सभी सकते। रोगों का सर नाम नहीं दे सकते हैं हम, सभी की संप्राप्ति जी से जो जी है। सर जी, मैं भूल गया था। ठीक है ना। तो नंदिनी कहाँ जी चली गई थी भाई? मैं तुमको अभी पूछ सर रहा था। शायद आपको आवाज नहीं आई थी। अच्छा ऐसा है, ठीक है चलो। ठीक है, तो नंदिनी आप बताओगे, फिर आप ही से पूछता हूँ। हेमंत बस माइक ऑफ कर लो। नंदिनी से पूछता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन हो जाता है, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं वहां पे सवाल। ठीक है नंदिनी, आप बताएंगे। यस सर। किस आचार्य ने अरुचि को भक्त उपघात भी कहा? सुश्रुत में। सुश्रुत ने। नेक्स्ट है, कुष्ठ के आचार्य सुश्रुत ने कितने भेद बताए? 7, 11, 18। 7, 11, 18। व्यपेता हिक्का किसने मानी है, चरक ने या सुश्रुत ने? चरक में। चरक में। सुश्रुत में यमला। सुश्रुत ने, यमला। उदावर्त के भेद कितने हैं? 6। आचार्य 6 होते हैं चरक के। और किसी ने ये भी बताया 13 प्लस अपत्य निमित्तज। सुश्रुत ने 13। ठीक है, 13 प्लस अपत्य निमित्तज है ओरिजिनल इनके भी, है ना। पथ निमित्त। जी ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हारित के वातिक विकार कितने हैं? 84। 84। आर्द्र अर्श की चिकित्सा में क्या प्रयोग करते हैं और शुष्क अर्श की चिकित्सा में क्या प्रयोग करते हैं? आर्द्र में कुटच और शुष्क में भलातक। भलातक और चित्रक, है ना, संग्रह ने जो बताया दोनों बताया। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। क्या वात की चिकित्सा में संशोधन कराते हैं? वात मृदु दोष की संशोधन। चिकित्सा में। ठीक है, मृदु संशोधन कराते हैं ना, याद रखेंगे। विड भेद किस अ, दोष का नानात्मक विकार है? विड भेद। पित्त। बेटा विड भेद, विड, मल, भेद। वात। वातज है, ठीक है, वात। याद रखोगे, पित्तज लग सकता है सुन के, लेकिन वातज है, विड भेद। वातिक विकारों में लिखा हुआ है, वात नानात्मज के अंदर। नंदिनी, चर्मदल किस आयु वर्ग को होने वाला विकार है? चर्मदल। हीरा छिरन। शीरपुर शिरनाट, ठीक है। शुरुआत के चैप्टर ज्यादा जरूरी होता है, चरक के भी, आगे वाले इतने कुछ खास है नहीं। सर आपने चर्मदल का क्या पूछा था क्वेश्चन, सर फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा कौन सा क्वेश्चन? चर्मदल का। चर्मदल का हाँ, सर। हाँ। चर्मदल किस आयु वर्ग में होता है? तो शीरप और शीरनाद, है ना। और बात करें तो बस 2 साल तक की अवस्था, है ना, 1 वर्ष तक शीरप है और 2 वर्ष तक शीरनाद। ठीक है नंदन, ये बताओगे, सदा सततम व्याधि वेत्ता, सततम व्याधि वेत्ता किसके लिए कहा गया? ऑप्शन सुन लेना। सततम व्याधि वेत्ता, ऑप्शन है स्थूल, मतलब अति स्थूल,
अतिक्रश, दोनों, या मज्जाशय? सर स्थूल क्रश दोनों के लिए है। अच्छी बात है बेटा, है ना। तो दोनों के लिए कहा गया सततम व्याधि वेदता। और यही जो मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया वो मज्जा के लिए है, तो मज्जा में क्या वर्ड आया ऐसा, वात सतत? प्रतत वात रोगण। ठीक है, तो प्रतत वात वात रोगीणाम। रोगीणाम। प्रतत वात ठीक है ना, तो रोगण। याद रखेंगे दोनों के लिए आया है। ये अलग बात है कि स्थूल और कृश के अंदर कृश को अच्छा माना गया है स्थूल के कंपैरिजन में, कि स्थूल की चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है नंदिनी, अगले सवाल का जवाब दोगे? इस महा अति स्थूल व्यक्ति के शरीर में दोष क्या होता है? हम्म आवरण दोस्तों होता है, आवरण होता है। ठीक है, अब आवरण को साथ में मेद लेके दो। हम्म मेदाव्रत। मेधाव्रत क्या है? कफ है, पित्त है, वात है? कफ। मेदाव्रत वात है सर। वात है बेटा, ठीक है। तो याद रखना मेद से आवृत वात होता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट बताओगे, कौन सी निद्रा के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि अरिष्ट रूप में आती है निद्रा? चरक की निद्रा के कितने भेद है पहले तो ये बता दो नंदिनी। चरक की निद्रा कितने चरक प्रकार की की? 6। छह। उन निद्रा में से एक निद्रा के लिए ना चक्रपाणी ने टीका लिखी है, और शायद मैंने आपको बताया नहीं है। तो कौन सी निद्रा है चरक की जो अरिष्ट स्वरूप में आती है? और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर? सर सर भूत धात्री निद्रा है ना? भूत धात्री प्राकृतिक नहीं है, प्रभाव से भूत होगा। धात्री तो वो है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व तमो बना हुआ। तमो भवी। आगंतुकी। ठीक है। तमोभूत अगर निद्रा भी इस तरह से ही आती है, इस तरह से लिखा हुआ है टीका के अंदर भी, लेकिन जो ओरिजिनली मतलब जिसको कंसिडर किया गया मेनली, वो कौन सी है? आगंतुकी निद्रा। याद रखना नंदिनी बेटा, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा नहीं है मुझे पता है, मैंने पढ़ाया नहीं, है ना। तो टीका में है ये पॉइंट और जरूरी है, याद रखना इसको। अरिष्ट स्वरूप निद्रा आने वाली जो है वो है आगंतुकी निद्रा। ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब दोगे? आचार्य वाग्भट की निद्रा जो है वो 7 हो जाते हैं, तो 7 कैसे होते हैं? शरीर श्रम संभव जो थी उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग कर दिया। मैंने शरीर से संभव। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, लंघन के कितने प्रकार बताया आचार्य चरक ने? लंघन। 10। अवतर्पण। 3। किस आचार्य ने चिकित्सा के 2 ही भेद बताए? संतर्पण, अवतर्पण। वाग्भट। वाग्भट। ठीक है, कंडीशन बता रहा हूं, तो इसमें आपको बताना है कि कैसे लंघन कराओगे। शोधन से लंघन कराओगे, पाचन से कराओगे? ठीक है, तो आपको मतलब आंसर चूज करना है। तो कंडीशन दे रहा हूँ, ये शाम मध्य बल रोग, मध्य बल के रोग हैं, और कुछ रोगों के नाम लिखे जैसे वमन, अतिसार। पाचन। ठीक है ना, तो पाचन कराते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन दे रहा हूँ, रहने दो इसमें नहीं। नेक्स्ट बताओ, भ्रंगण करने में स्नान आया है भ्रंगण कराने वाली चीजों में या नहीं आया स्नान? स्नान करते हैं कर्षण करने के लिए स्नान अभ्यास। ठीक है ना, तो स्नान का अभ्यास होगा तो वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज, नुकसान मतलब क्रश करने वाला है, और सिर्फ स्नान जो है वो भ्रंगण में रखा गया है। ठीक है, तरफ में जब आगे बढ़ जाते हैं ना तो चीजें फिर कम जरूरी मिलती हैं, फिर बहुत रूटीन चीजें हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट बताएंगे, चेंज कर लेते हैं, नंदिनी को भी काफी समय हुआ जवाब देते हुए। रोहित, रोहित, यस सर। सवाल कर लिए जाए, तैयार है? यस चलो, बताओगे आचार्य वाग्भट ने किस रोग की चिकित्सा में वृश्चिक दंश कराने की बात की है? सर। उसमें संन्यास रोग। किस रोग में आचार्य चरक ने बताया, किस कंडीशन में बताया कि वृश्चिक दंश के समान पीड़ा होती है? आम पश्चिमान वात में। विद्रथी। पश्चिमान वितरित ही नंदिनी बता रही है ना। माधव आम वात में किसने बताया? आम वात बता रहे हो आप, आम वात? माधव ने माधव अमवत ने माधव। और माधव शोफ ने सुश्रुत। ठीक है। पश्चिमान अच्छा, विद्रथी। ठीक है। अच्छा, वर्टी दंश के समान शोथ हो जाता है, वो किस रोग की बात है? दर्द। उदर्द में। उदर्थ के अंदर। ठीक है, चलो रोहित आ गया, आप ही के लिए सवाल है। बताओगे किस ऋतु में सभी दोष साम्य अवस्था में होते हैं? सर किस ऋतु में नदियों का जल सर्वाधिक दूषित माना गया? वर्षा ऋतु। किस ऋतु में
सभी द्रव्यों का सेवन मधु मिलाकर करना चाहिए? हेमंत। वर्षा वर्षा में। वर्षा में। वाग्भट में एक बसंत के लिए भी आया है कि बसंत में भी ऐसा है कि मधु मिला के सेवन करते हैं, लेकिन मेनली जो है वो आपको यही याद रखना वर्षा के अंदर। ठीक है, अगले सवाल का जवाब दोगे? अव्यक्त रस वाले चरक ने कुल कितने जल बताए, या कितना या कितने? अव्यक्त नहीं रस। पता। और कोई? सर रस बता। पूछे हैं, क्या पूछे हैं? जल। अव्यक्त रस वाले जल चरक ने कितने बताए? सॉरी। 3। सर जल के गुण में अव्यक्त रस तीन बताया। किसने कहा? नंदिनी ने। तीन ही है ना? एक ही करके कोड याद कराया, ध्यान करो, एक ही करके, जी सर। है ना? इंद्र कारो हेम ऐसा करके है तीन। इंद्रकार। ठीक इंद्रकार है, और हिम। चलो नेक्स्ट बताओगे रोहित, किसके मत है आपको ये बताना है। तो स्वभाववाद किस आचार्य ने दिया? स्वभाववाद भरद्वाज ने। भारद्वाज ने। नेक्स्ट है षड धातुवाद, ये किसका है? सर धातुवाद जो है सर हिरण्याक्ष ने। हिरण्याक्ष ने। चलो नेक्स्ट चलेंगे आगे। आगे बोलिए। सुख परिणाम कर, ये किसका गुण है? अग्रे में से बात कर रहा हूं मैं। सुख परिणाम कर कहा गया है, किसके लिए? सुपरिणाम कर। कि ऐसे भोजन करोगे तो सुखपूर्वक परिणाम हो जाएगा उसका। कोई और? एक काल भोजन। एक काल एक एक काल काल। एक भोजन, काल है ना? भोजन। एक काल भोजन करना। नेक्स्ट बताओगे, आयु को बढ़ाने वालों में किसे श्रेष्ठ कहा गया अग्रे के अंदर? कोई भी? हम्म ब्रह्मचर्य। जी सर। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। पुष्टि करने वालों में, पुष्टि करने वालों में श्रेष्ठ है? निवृत्ति पुष्टिकरण। निवृत्ति। ठीक है, तुष्टिकरण। निवृत्ति करने से। अच्छा यहां तो बताया गया, चलो एक मिनट बने रहेंगे। हम्म तो एक हम बात करें, सर्व संन्यास जो होता है वो भी सुख उत्पादक कहा गया। सभी चीजों संन्यास लेना, वो भी सुख उत्पादक कहा गया है। ठीक है, उसको भी मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ तो बताए गए हैं अग्रे, किसी और चैप्टर में भी बताया है चरक संहिता में अग्रे? चरक सूत्र 25 में और चरक सूत्र 30 में 6। ठीक है ना, तो 30 में भी 6 अग्रे बताए गए हैं, याद रखोगे? ठीक है, रोहित माइक ऑफ मत करो, लगातार ऑन रखो, तुमसे ही सवाल चल रहे हैं अभी। यस। नेक्स्ट बताओगे, रस संवहन का उल्लेख किस आचार्य ने किया पहली बार? रस संवहन रस बताया होगा। दृढ़ बंध। रस संवहन दृढ़बल ने किया, और कोई? भेल ने सर, भेल ने। भेल ने किया है। ठीक है, रस संवहन का उल्लेख आचार्य भेल ने किया। नेक्स्ट बताओगे, महत और अर्थ से तुम क्या समझते हो? किसके पर्याय के रूप में ये दोनों शब्द आए हैं चरक संहिता में? महत और अर्थ। इजी कर दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 30 में दिया गया है, शुरुआत के श्लोक है। और कोई? सर हृदय। हृदय। हृदय के लिए सर, हृदय हृदय के के लिए। लिए। ठीक है, हृदय के लिए शब्द आए हैं। चलो नेक्स्ट बोलोगे, एक वैद्य होता है प्राणाभिसर और एक होता है रोगाभिसर, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राणाभिसर क्या करता है, रोगाभिसर क्या करता है? सर सर रोगा प्राण विसर्ज से वो है अच्छा वैद्य है। प्राणाभिसर अच्छा वैद्य, बस ठीक है, इतना कह दिया, ठीक है ना? रोगाभिसर जो अच्छा नहीं है, वो रोग को ही बढ़ाता है। ठीक है, इस श्लोक का डिफरेंस अगर बता सकते हो, सुखार्थ सर्वभूतानाम मता सर्व प्रवर्तया, कि हमारी जो भी क्रियाएं हैं वो इसलिए है कि सुख मिले हमें, कहाँ का है? कोई भी? 28। 28। सोनिया, दोषों को शाखा से कोष्ठ में ले जाने के कुल कितने कारण हैं और कौन कौन से हैं? शाखा से पोस्ट में सर 5 कारण है। कौन कौन से? कौन कौन से याद है सर, अभी पढ़ा नहीं पहले। ये याद होने चाहिए थे बिल्कुल। हेमंत?
गिरीश, कोई भी, सर विनीत। वृद्धि विषेंद्रनाथ, वायुश्च निग्रहात और वृद्ध्या पाकात विष्यन्दनात् पाकात् श्रोतमुख विशोधनात् प्रकाश स्रोतमुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा वायुश्च निग्रहात। कोष्ठम यान्ति निग्रह। वायुश्च निग्रहात्। वायुश्च निग्रह पांचवा है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 5 कारण है बेटा, याद कर लेना। चरक सूत्र 28 में श्लोक नंबर 33। ठीक, चलो आगे बताओगे। कोष्ठ से शाखाओं में दोषों के गमन के कितने कारण हैं? सोनिया नंबर बोल दो इनका भी। सर 4। 4। हेमंत बता रहे हैं कौन से 4 हैं, हेमंत। सर उष्ण तीक्ष्ण अ, एक उष्ण तीक्ष्ण नंदिनी बता रही अ, है, नंदिनी। नहीं, और कोई जिसको भी आता हो, कोई बोलना चाहे। नहीं। व्यायाम, व्यायाम करना, उष्ण आहार और ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, चलो एक बार। व्यायाम, जी दूसरा कह रहे हैं उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करना, तीसरा है अहित अनवचरणात् यानी अहित कर जो चीजें हैं उनका सेवन करना, और फोर्थ है द्रुतवान मारुतस्य जा यानी वायु के द्रुत होने से, तेजी से काम करने की वजह से, कि वायु ने नुकसान पहुंचा दिया। तो 4 चीजें हैं ये, कोश से शाखाओं में दोषों को ले जाने वाली। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बताइए। अह, गिरीश, आचार्य चरक ने कहां पर धातु प्रदोषक विकारों का उल्लेख किया, किस चैप्टर में? चलो और कोई बोल। 29 में नहीं है, 28। सूत्र 28। 28 में है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। इसका रेफरेंस अगर किसी को भी याद है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ रेफरेंस की वो चीजें भी जो जरूरी है, अगर आपका मन हो तो याद कर सकते हो। धातुओं ही धातुआ आहार, धातुएं ही धातुओं का आहार। 28। ठीक है, तो ये 28 चैप्टर के अंदर ये धातुएं ही धातुओं का आहार 28। होती है। ठीक है बेटा, एक और रेफरेंस बोल रहा हूँ। प्राण प्राणभृताम अन्नम, अन्नम लोको विधावते, ये कहाँ का है? 27। ये 27 का है सर, ये चरक सूत्र 27 का है। 27। 27। ठीक है ना, तो ज्यादा नहीं गए रेफरेंस याद करने को, आपको गिनती के गए हैं, कोशिश करना कर सकते हो तो, खासकर इंटरव्यू जो लोग देने जा रहे हैं वहां आप नहीं कह सकते कि अब नहीं पूछे जाते, तो पुरानी बात हो गई सर। तो आप 2 4 5 ऐसे जो अच्छे अच्छे लगते हैं सुनने में, है ना, रेफरेंस, वो याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ज्यादातर इंटरव्यू में, तो वो पेपर सेट करने वाले नहीं होते अक्सर, वो ऐसे ही होते हैं जो क्लिनिकली एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। आगे चलिए, तो उनको पुरानी बातें याद होंगी, भूली बिछड़ी यादें सब आपसे बैठ के पूरी करेंगे। होते हैं ना पुराने लोग, की हॉस्टल आए तो देखते हैं जाके, अच्छा मैं रूम नंबर 18 में रहता था, फिर अपनी फोटो पोस्ट करते हैं, देखो मेरा रूम, मैं यहीं रहा करता था। तो ऐसे ही वो वाइवा में भी करते हैं, पुरानी यादें जो जो कुछ उन्होंने किया होता है, तो उस जमाने की बातें पूछेंगे आपसे। चलो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, मुझे एक्चुअली फोन आ रहा है, कहीं से जाना है थोड़ा, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना, ठीक रहा सेशन। सर हाँ, तो फर्स्ट एक मिनट सेशन रुक वाला जरा जाओ, एक मिनट रिकॉर्डिंग। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? सर ये मैं कह रहा था कि पहला रिकॉर्डिंग जो है पहले सेशन का भेज दीजिएगा। और ठीक है।